बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज इस वक्त हम कराची शहर की बड़ी मशहूर ज़माना नर्सरी मार्केट पर मौजूद हैं। मेरे साथ डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ नागौरी साहब, हमारे सिटी काउंसिल के पार्लिमानी लीडर करमुल्ला वकाती साहब, डिस्ट्रिक्ट के सदर इकबाल शान साहब, इब्राहिम हैदरी से हमारे दोस्त वहाँ के वाइस चेयरमैन भी आज आए हुए हैं, रफ़ीक जज साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ आने का मकसद आप तमाम दोस्तों को जो तरक्याती काम के हवाले से हमने आप लोगों को बताया था कि ये साल तरक्याती कामों का साल है। इस साल कराची शहर में बल्दिया उज़्मा कराची सड़कों की बेहतरी के लिए, हमारे पार्क्स प्लेग्राउंड्स की बेहतरी के लिए, हमारी जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए, जो राहदारी है लोगों की, वॉकवेज हैं उसकी बेहतरी के लिए, शहर में स्ट्रीट लाइट्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमने जो मंसूबे तैयार किए थे उनकी तकमील का साल है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज अगर हम यहाँ पर आए हैं तो ये बताने के लिए नहीं है कि हम काम स्टार्ट करेंगे, बल्कि आप दोस्तों के ज़रिए कराची वालों को बताना चाहते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर आज से गालिबन 60 रोज़ पहले मलबा होता था, कचरा होता था। यहाँ पर मंशियात से वाबस्ता लोग बैठे हुए आपको नज़र आते थे। जो लोग लाखों करोड़ों रुपए का फर्नीचर खरीदने के लिए नर्सरी मार्केट आते थे, उनको अंदरूनी गलियां, सड़कें टूटी हुई नज़र आती थी। तो हमने अपने बजट में अपने कमर्शियल एरियाज़ को बेहतर बनाने के लिए पैसे मुख्तस किए, जिसके तहत हम बोल्टन मार्केट का इलाका हो, सराफा बाज़ार हो, खजूर बाज़ार हो, जोड़िया बाज़ार हो, बंस रोड का इलाका हो, शारह लियाकत हो, ली मार्केट के अतराफ़ का इलाका हो, डेंसो हॉल के अतराफ़ का इलाका हो, ये नर्सरी की मार्केट हो, मलीर की साइड पर लियाकत मार्केट हो, हमारी लियारी में मच्छी मियानी मार्केट हो, सोल्जर बाज़ार में हमारी सोल्जर बाज़ार मार्केट हो, उसको बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ नज़र आ रहा है और काम हो रहा है। और आज यहाँ आने का मकसद कि नर्सरी मार्केट का काम आगाज़ कर दिया गया है। पेवर ब्लॉक, सेवरेज, वो तमाम वहाँ पर किया जा रहा है, लाइटिंग को बेहतर किया जा रहा है। और लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको खुशगवार बेहतरी के लिए, तब्दीली का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करता, बेहतरी के लिए ये ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है, जो कि आपको आज नज़र आ रहा है। यहाँ आने से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गया था और वहाँ पे मशहूर ज़माना जो शादमान का ग्राउंड था, जो कि एक ज़माने में मिट्टी का ग्राउंड था, मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि उस ग्राउंड को हमने बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम में ट्रांसफॉर्म किया है, फ्लड लाइट्स के साथ, घास के साथ। वहाँ के बच्चे बच्चियों के लिए पार्क डेवलप किया है, बुजुर्गों के लिए, अपनी माओ बहनों के लिए वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक डेवलप किया है। काम अपने आखिरी मराहिल में, उसका मैं जायज़ा लेने के लिए गया था। अगले हफ्ते में उसको भी मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल देंगे। आईटी सेंटर जो हम खोल रहे हैं, वहाँ मैं गया काम का मुआयना करने के लिए, और आप यकीन जाने अभी बत्तियां जली थी, सिर्फ काम मुकम्मल नहीं हुआ। मुझे दर्जनों की तादाद में फैमिलीज और बच्चे वहां पर नजर आए, जो कि शुक्रिया अदा कर रहे थे बल्दिया उज़्मा कराची का कि सर तवक्को नहीं की जा रही थी कि केएमसी काम करेगी,
हमें तो कहा जाता है कि केएमसी काम नहीं करती या पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है कराची में। वहां के लोग, बच्चे बच्चियां, बुजुर्ग खुशी से इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि सर हमें बेहतरी होते हुए नजर आ रही है। और ये वादा है मेरा कराची वालों से, वादा है सलमान का, ये वादा है पीपल्स पार्टी की तंजीम का, हमारे पार्टी के चेयरमैन का, वजीर आला का, कि अपने मंशूर से वाबस्ता एक एक चीज इंशाअल्लाह उसको पूरा करेंगे। अब की बार हमने फैसला किया है, जो माजी में गलती करते थे कि काम करके बता नहीं पाते थे, अब बताएंगे हर जगह। जियाला मेयर भी जाएगा, जियाला डिप्टी मेयर भी जाएगा, हमारी तंजीम भी जाएगी और बताएगी कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। मैं शहरियों से चाहूंगा कि ये जो बेहतरी का हम काम कर रहे हैं इसमें हमारी मदद करें। हमारे इदारों को चाहूंगा, जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं कराची शहर में, उनको चाहूंगा हमारी मदद करें ताकि इन चीज़ों को हम लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर सस्टेन भी कर सकें। आज खुशी होती है कि शारे फैसल पे आपको स्ट्रीट लाइट्स ऑन नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि सोलर लाइट्स लगाई हमने। माजी में ये मसला था, यहाँ का मसला तब्दील करके दिया, बेहतर करके दिया। एक और चीज़ जो मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा, मैं जब सफूरा जाता हूँ, ये इकबाल शान साहब कहाँ हैं? मेरे पीछे बैठे, ये बताएंगे सच्चल की आवाम, सफूरा की आवाम बताती है सर पहलवान गोड पर मसाइल हैं, तकलीफ है, परेशानी है। सर मैंने अपने बजट में 1.9 अरब रुपए मंजूर कराए हैं ताकि पहलवान गोड की सड़क, सेवरेज लाइन, ड्रेन और सड़क, उसकी असर तामीर की जाए ताकि वो वहाँ के लोगों का ये मसला हल हो। बड़ी मेहनत से, जिद्दोजहद के बाद वो पैसे अप्रूव करा के सब कुछ जब प्रोसेस मुकम्मल कर लिया और काम स्टार्ट करने वाले थे तो 17 तारीख को एक स्टे ऑर्डर आ गया। कोई ठेकेदार चला गया और स्टे ले लिया। मैं ये बता रहा हूं, मैं गिला किसी से नहीं कर रहा, मैं शहरियों को बताना चाह रहा हूं कि नीयत हमारी वाज़ेह है, हम काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो अनासिर रोड़े अटकाते हैं, जो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, वो कहीं ना कहीं कामों में रुकावट क्रिएट करते हैं। मजीद जो मैंने वादा किया था 46 अरब रुपए का, वो तो काम स्टार्ट हो गया है। मजीद 5.5 अरब रुपए का टेंडर खुलना शुरू हो गया है। कुछ टेंडर 19 तारीख को खुले हैं, कुछ 24 तारीख को खुल रहे हैं, कुछ 27 को, कुछ 3 तारीख को। और ये सारे काम इस साल कराची शहर में करके दिखाएंगे ताकि कराची वालों के मसाइल ये हल हो और कराची वालों को भी ये पता चल सके कि बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल करने के लिए शारे फैसल को ब्लॉक नहीं करना होता। एहतजाज के नाम पर, अपनी तस्वीर लगाने के नाम पर, अपने झंडे लगाने के नाम पर काम नहीं होता। काम ये करो कि पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है। मेरे लिए ये झंडा अहम है। यहां पर कहीं मेरी, सलमान की तस्वीर आपको नजर नहीं आ रही। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, खुदारा किसी शहर में ये चीज नहीं होती जो हमारे शहर में ये लोग करने की कोशिश करते हैं। सड़कों को ब्लॉक करने का सिलसिला खत्म हो। ये सड़कें आवाम की अमानत हैं, आवाम के लिए हैं और इंशाअल्लाह ये तरक्याती काम, ये बेहतरी का काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक नुमाइंदा इस सिलसिले को जारी रखेगा और वाज़ेह बेहतरी कराची शहर में कराची वालों को भी नजर आएगी। और आप मीडिया के दोस्तों के जरिए, ये जो मेरे बच्चे, भाई बहन सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया के जरिए हम जो कराची से बाहर लोग बैठे हैं
उनको बताएंगे कि हम कराची को कैसे बेहतर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कराची बेहतरी की राह पर गामजन है। बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, सारे सूबा सिंध के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने की वसादत से अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए और हम सब अपने किए गए वादों को पूरा करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेयर साहब ये बताइए कि इस वक्त जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है उनके वो चल रहा है कि आपकी मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है और जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त शहर में तरक्याती काम आप भी कर रहे हैं, कमिश्नर कराची भी कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक टीम अलग काम कर रही है जबकि मुंतखब क़यादत मौजूद है। यहाँ KDA ने 20 करोड़ रुपए एक दफ़ा, 20 करोड़ 2 दफ़ा चारा फैसल पे खर्च किए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं। तो ये जो कमिश्नरी निज़ाम जो चल रहा है आपके साथ, तो आपको मुतासर नहीं कर रहा है और आवाम के लिए कुछ कारकर्दगी, कमिश्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं, बिल्कुल आवाम नहीं जा सकते वहाँ। ये सूरत हाल है, कैसे चलेगा ये सिस्टम? दो बातें की आपने। पहली बात आपने की सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, तो आप उस मीटिंग में शायद भाई बैठे हुए थे। मीडिया में चल रहा है ना। मसला हमारे यहाँ यही है कि चीज़ों को वेरीफाई किए बगैर सनसनी क्रिएट करने के लिए या कोई एतराज़ डालने के लिए या किसी की साख को ख़राब करने के लिए कोई ख़बर चला दी जाती है। मोहम्मद मालिक साहब ने ये बात टीवी पर कही। मेरा ये कहना है कि मोहम्मद मालिक साहब की सोर्स ने उनके साथ ज़्यादती की, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मालिक साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो एक बार मुझसे पूछ लेते ना, अपनी सोर्स पर रिलाई नहीं करते, वज़ीर आला साहब से पूछ लेते तो शायद ये बात वाज़े हो जाती। क्योंकि मुझे हैरत होती है, ना प्रेस रिलीज़ कोई आई, ना कोई इस तरह की चीज़ हुई, लेकिन एक टीवी चैनल पर चली और फिर उस टीवी चैनल के बाद बहुत सारी और जगहों पर चल गई। मैं आज देख रहा था, किसी ने कहा कि यार मेयर साहब फील्ड में निकले हुए। मैं कब फील्ड में नहीं होता, कब तरक्याती कामों का मुआयना नहीं करता आप दोस्तों के साथ? मैं तो हमेशा आप लोगों को दौड़ाता हूँ। आप चंद सहाफ़ी गिला करते हैं मुझसे, यार खुदा का वास्ता है सुबह जल्दी मीटिंग नहीं रखा करें, इवेंट ना रखा करें, शाम में रखें, हमारी नींद पूरी हो जाए। तो मैं पहली चीज़ तो ये वाज़े कर दूँ। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शहर के अंदर दावे सब करते हैं, सवाल ये है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ कोई भी काम करना चाहे, ही इज़ मोस्ट वेलकम। चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो, चाहे कोई फेडरल मिनिस्टर साहब हो, चाहे टाउन के चेयरमैन साहिबान हो, चाहे कोई MNA हो, MP हो, काम करें, हम हाजिर हैं। कमिश्नर साहब और मैं बहुत सारी चीज़ों पर मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी जगहों पर अपने डिप्टी कमिश्नर्स की मदद चाहिए होती है चीज़ों को इन्फोर्स कराने के लिए, वो हम साथ चल रहे हैं। जो सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं वो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और चीज़ों को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि शहर के अंदर पीपल्स पार्टी भी है, शहर के अंदर जमात इस्लामी भी है, शहर के अंदर PTI भी है और MQM भी है। चारों सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन काम जो है आपको पीपल्स पार्टी करते हुए नज़र आती है, कोई और करते हुए नज़र नहीं आता। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी थोड़ा सा प्रोएक्टिवली कामों पर फोकस करें, धरनों पर या सड़क को ब्लॉक करने पर फोकस ना करें। काम करें, काम पर आके उनको जो मुझे बुरा भला कहना है कह दें, लेकिन जो सड़क ब्लॉक करके, लाइनों को ब्लॉक करके, ड्रेन्स को ब्लॉक करके एहतजाज किया जाता है ना, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब है और इसका नुकसान हमारे शहर ने माजी में बड़ा उठाया है। तो हम चाहते हैं शहर बेहतरी की तरफ जाए, हम तैयार हैं, वो लोग भी अपनी नीयत दिखाएं, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम तो लेके जाएंगे, लेकिन अगर वो रोड़े नहीं अटकाएंगे तो चीज़ें और बेहतर तरीके से बेहतर होंगी इंशाल्लाह। मेयर साहब, जिस तरह कहा जाता है कि जज नहीं बोलता, जज के फैसले बोलते हैं, इस तरह कराची में आपके दौर में जो है मेयर नहीं बोल रहा, मेयर का काम बोल रहा है। कराची में देख भी रहे हैं, सुबह दोपहर शाम लाइटें लग रही हैं, सड़कें बन रही हैं, बास आबाद हो रहे हैं। मगर सवाल ये है कि कराची में तो खुश है तमाम सूरत हाल में, जो मगर के मुखालफिन हैं वो मीटिंगें कर रहे हैं,
कोई वो शौक पूरा करना चाह रहे हैं कौंसिल के अंदर, तो उसके हवाले से रमज़ान का महीना आप सियासी मुखालफत बात नहीं कर रहे, लेकिन उनको एड्रेस करके जो कराची की तरक्की से परेशान हो रहे हैं, जो सुबह दोपहर शाम आप जो काम कर रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, उनके बारे में थोड़ा इज़ारे ख्याल करेंगे? देखिए, शौक वर्ड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। शौक इंग्लिश का भी होता है और उर्दू का भी होता है, राइट? तो कहीं कहीं वो कहते हैं लेफ्ट दिखा के राइट मार दिया जाता है, राइट दिखा के लेफ्ट मार दिया जाता है। तो मेरा शौक है काम करना, लोगों की खिदमत करना, तरक्याती काम को मुकम्मल करके देना। मेरे शौक में कहीं ना कहीं कुछ मुनाफिकों को, कुछ गासिबों को अंग्रेजी वाला शौक लग रहा है। तनकीद करते हैं, काम नहीं होता। इतनी मेहनत करके आज मैं धड़ल्ले के साथ कहता हूं ना कि कराची शहर में 46 अरब एक, 5.5 अरब एक, 13 अरब एक, तकरीबन कोई 77-78 अरब रुपए जो इस साल हम खर्च करने जा रहे हैं। अब जब ये सारे पैसे हमने इकट्ठा कर लिए, बजट कर लिया, काम स्टार्ट किया, तो अब वो कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनका आईनी कानूनी इख्तियार है, राइट है, वो बेशक अपना शौक पूरा कर लें। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो नहीं चाहते कि ये लाइटें ऑन हों? क्या वो नहीं चाहते कि ये बेहतरी वाला काम हो? क्या वो नहीं चाहते कि निज़ाम बेहतरी की तरफ जाए? क्या वो नहीं चाहते कि पहलवान गोट की सड़क बने? क्या वो नहीं चाहते कि नाता खान से नई सड़क हबीब यूनिवर्सिटी गुलिस्तान जौहर की तरफ बने? क्या वो नहीं चाहते? वो बल्कि लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको, जहांगीर रोड का फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई, टूट गई, केडीए ने बनाई, टूट गई। तो जब टूटी हुई रोड थी तो वहाँ पे जमात इस्लामी ने बैनर लगाया कि जहांगीर रोड बनाओ, और नीचे तराजू था। वो टाउन किसका है? जमात इस्लामी का है, जिना टाउन है। और वहाँ पे उन्होंने अपने बैनर लगा दिए और कहा कि जहांगीर रोड बनाओ। खुद हुकूमत में है और मुतालबा करें जहांगीर रोड बनाओ। खैर उन्होंने नहीं बनाई, या आपके भाई ने बनाना शुरू की, इस भाई ने बनाना शुरू की, इकबाल भाई पीछे बैठे हैं, बनाना शुरू की। तो जब बनाना शुरू की तो वही मुनाफिक आए, उन्होंने कहा यार ये ऐसे नहीं बननी चाहिए थी, ये वैसे बननी चाहिए थी, यार ये वापस क्यों बन रही है, पहले पुराने का हिसाब दो। मैं किसे PIDCL से हिसाब लूं जिसने बनाया था? वो मरहूम आमिर लियाकत साहब, MNA तो उस जमाने में। इमरान खान साहब से हिसाब लूं जाके? तो ये जो लोग हैं ना, ये परमानेंट ऑपोजिशन पार्टी हैं, और आप यकीन जाने कभी इनको गलती से इख्तिदार मिल भी गया ना, तब भी एहतजाज कर रहे होंगे। ये एहतजाज खेलना इनका शौक है। तो खुदारा 9 टाउनों में इनकी हुकूमत है। वो 9 टाउन का हाल आप जाके देखें कि वहां हाल क्या है। अरबों रुपए रोड कटिंग के पड़े में, पैसे अकाउंटों में पड़े हैं, वो पैसे प्राइवेट बैंकों में जमा कराए इन्होंने। आप कहेंगे मैं कागजात दिखाऊंगा आपको, प्राइवेट बैंकों में उन पैसों को जमा कराया इन्होंने। ये शो करते हैं इनकी नीयत क्या है। तो ये मुझसे खौफ इसीलिए कि मैं बिंदास होकर बोलता हूं कि ये लोग मुनाफिक हैं।